नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहारी मीडिया, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की सबसे बड़ी और ताजा खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप अपडेट्स के साथ। मुख्यमंत्री ने 34 मोबाइल फोरेंसिक गाड़ियों को दिखाई हरी झंडी। राज्य में अपराध अनुसंधान को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अन्य मार्ग से 34 मोबाइल फोरेंसिक गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रवाना करने से पहले मुख्यमंत्री ने सभी गाड़ियों का बारीकी से निरीक्षण किया और इनमें उपलब्ध अत्याधुनिक तकनीकी सुविधाओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2005 के बाद से बिहार में कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इन मोबाइल फोरेंसिक वाहनों के संचालन से अपराध स्थल पर ही वैज्ञानिक जांच संभव हो सकेगी, जिससे सबूत जुटाने की प्रक्रिया तेज और अधिक प्रभावी होगी। दिसंबर 2026 से पहले होंगे बिहार पंचायत चुनाव। राज्य निर्वाचन आयोग का ऐलान, बिहार में पंचायत आम चुनाव दिसंबर 2026 से पहले कराए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि पंचायत चुनाव नए सिरे से आरक्षण निर्धारण के बाद ही संपन्न कराए जाएंगे। आयोग के संयुक्त निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि सभी पदों के लिए आरक्षण निर्धारण का कार्य तय समय सीमा के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी। 2006 से 2015 के बीच नियुक्त शिक्षकों की होगी जांच। फर्जी पाए गए तो जाएगी नौकरी। राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत 72,287 शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच का फैसला लिया गया है। इसमें जाति, आधार, आय, शैक्षणिक योग्यता और मार्कशीट से जुड़े सभी दस्तावेज शामिल होंगे। यह जांच निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की जाएगी। यदि किसी शिक्षक के दस्तावेज फर्जी पाए जाते हैं तो उन्हें तत्काल बर्खास्त किया जाएगा। साथ ही अब तक मिली पूरी सैलरी ब्याज सहित वसूली जाएगी और संबंधित व्यक्ति पर आपराधिक मामला भी दर्ज होगा। 100 ट्रेनों में तत्काल टिकट बुकिंग के लिए ओटीपी व्यवस्था लागू। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए तत्काल टिकट बुकिंग में ओटीपी आधारित व्यवस्था लागू की है। यह सुविधा फिलहाल देश भर की 100 ट्रेनों में शुरू की गई है। समस्तीपुर रेलवे मंडल की 3 ट्रेनों समेत मंडल के सभी 48 रिजर्वेशन काउंटरों पर यह व्यवस्था लागू कर दी गई है, जिससे दलालों पर रोक लगेगी और आम यात्रियों को राहत मिलेगी। बिहार के मछुआरों को बड़ी राहत। नाव और जाल पर मिलेगा 90% अनुदान। मत्स्य जाल की खरीद पर 90% तक सरकारी अनुदान दिया जाएगा। इच्छुक और योग्य मछुआरे 31 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हिजाब विवाद के बाद बदला नियुक्ति पत्र वितरण का पैटर्न। 15 दिसंबर को एक कार्यक्रम के दौरान महिला डॉक्टर के हिजाब से जुड़ा मामला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रमों के स्वरूप में बदलाव किया गया है। अब नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में केवल 3 लोगों को प्रतीकात्मक रूप से नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी और कार्यक्रम का समय भी सीमित रखा जाएगा। कार्यक्रम के बाद आधिकारिक फोटो और वीडियो जारी किए जाएंगे। बीएमपी 16 में बनेगी बिहार की पहली ट्रैफिक ट्रेनिंग अकादमी। फुलवारी शरीफ स्थित बीएमपी 16 परिसर में बिहार की पहली ट्रैफिक ट्रेनिंग अकादमी स्थापित की जाएगी। 10 एकड़ भूमि में बनने वाली इस अकादमी पर 5 करोड़ 26 लाख रुपए खर्च होंगे। इसके लिए 133 नए पद सृजित किए जाएंगे। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि अकादमी के निर्माण से यातायात पुलिस को आधुनिक प्रशिक्षण मिलेगा और ट्रैफिक व्यवस्था और बेहतर होगी। तेजस्वी यादव के विदेश जाते ही दिल्ली पहुंचे लालू प्रसाद यादव, राजद नेता। तेजस्वी यादव के विदेश रवाना होते ही पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दिल्ली पहुंच गए हैं। वे फिलहाल अपनी बेटी मीसा भारती के आवास पर ठहरे हुए हैं, जहां उनकी आंखों का इलाज चल रहा है। इससे पहले पटना के IGIM मेस में भी उनकी जांच कराई गई थी। सवर्ण आयोग की तीसरी बैठक भी बेनतीजा। अब सरकार लेगी फैसला। सरकारी दस्तावेजों में भूमिहार जाति के नाम को लेकर सवर्ण आयोग की तीसरी बैठक भी बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गई। आयोग के सदस्य इस मुद्दे पर 2 गुटों में बंटे रहे। अंततः सभी ने फैसला सरकार पर छोड़ने का निर्णय लिया। बिहार में बड़ी ठंड। 26 जिलों में कोहरे का रेड अलर्ट। राज्य में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। पटना समेत 12 जिलों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी 20 मीटर तक सिमट गई। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए 26 जिलों में कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही 2 दिन बाद शीतलहर की चेतावनी भी दी गई है।
दिव्यांगजनों के लिए बड़ी राहत, संशोधित हुए संबल योजना के नियम। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण संबल योजना के तहत अब 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले लोगों को नीड और शुल्क, कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण दिए जाएंगे। पहले यह सीमा 44% थी। साथ ही वार्षिक आय सीमा 2 लाख रुपए निर्धारित की गई है। कैमूर में फसल अवशेष जलाने वाले किसानों पर सख्त कार्रवाई। कैमूर जिले में खेतों में फसल अवशेष जलाने के मामलों पर कृषि विभाग ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। सैटेलाइट के माध्यम से की गई निगरानी में अब तक 207 किसानों की पहचान की गई है, जिनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनका पंजीकरण लॉक कर दिया गया है। ऐसे किसान अब किसान सम्मान निधि सहित कृषि विभाग की अन्य योजनाओं का लाभ नहीं ले सकेंगे। विभाग ने चेतावनी दी है कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। आज राजगीर महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐतिहासिक राजगीर नगरी में आयोजित होने वाले 3 दिवसीय राजगीर महोत्सव का आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधिवत उद्घाटन करेंगे। दोपहर 3 बजे स्टेट गेस्ट हाउस मैदान में आयोजित कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात के व्यापक इंतजाम किए हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए बिहार की लोक कला और विरासत को देश विदेश के पर्यटकों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। मुजफ्फरपुर में चंदवारा पुल निर्माण के लिए 25 से अधिक घर हटाए जाएंगे। मुजफ्फरपुर के चंदवारा पुल अप्रोच पथ निर्माण को लेकर प्रशासन ने करीब 25 से अधिक घरों को हटाने का नोटिस जारी किया है। ये परिवार 25 से अधिक घर हटाए जाएंगे। पिछले 3 से 4 दशकों से वहां रह रहे हैं। अंचल कार्यालय द्वारा 15 दिनों का पहला नोटिस जारी किया गया है। नोटिस मिलने के बाद स्थानीय लोगों में भय और असमंजस का माहौल है। सीतामढ़ी में बिजली बिल का 110 करोड़ से अधिक बकाया। सीतामढ़ी विद्युत प्रमंडल क्षेत्र में बिजली बिल बकाया की राशि 110 करोड़ 58 लाख रुपए से अधिक पहुंच गई है। करीब 40,000 उपभोक्ताओं पर 5,000 रुपए या उससे अधिक का बकाया है। इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने विशेष राजस्व वसूली अभियान शुरू किया है। बिहार भाजपा को आज मिलेगा नया प्रदेश अध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी बिहार इकाई को आज नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहा है। दरभंगा सदर से 6 बार विधायक रहे संजय सरावगी पटना स्थित भाजपा कार्यालय में औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेंगे। उनके स्वागत में पटना समेत कई जिलों में रोड शो और कार्यक्रम आयोजित किए गए। बांका में किसानों की बनेगी डिजिटल आईडी। बांका जिले में किसानों के लिए डिजिटल पहचान पत्र तैयार किया जा रहा है। इस डिजिटल आईडी से किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिलेगा और कृषि सेवाएं अधिक पारदर्शी बनेंगी। हिजाब विवाद पर गिरिराज सिंह का बयान। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हिजाब विवाद पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि यह कोई इस्लामिक देश नहीं है और सरकारी कार्यक्रम में चेहरा दिखाना जरूरी है। पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी के खिलाफ पटना में एफआईआर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धमकी देने के मामले में पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी के खिलाफ पटना के साइबर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। वीडियो के जरिए धमकी देने के बाद यह कार्रवाई की गई। तो दोस्तों, ये थी आज बिहार की दिन भर की सभी बड़ी खबरें। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स और ताज़ा रिपोर्ट्स के साथ। धन्यवाद।